और इस बीच आपको एक बड़ी खबर हम बताते हैं। दिल्ली धमाके में सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर शाहीन के खाते से करोड़ों रुपए के लेन देन की जानकारी सामने आई है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी बीते 7 साल में करीब 1,55,00,000 रुपए के लेन देन की जानकारी मिली है। जांच एजेंसियां पैसे के ट्रांजैक्शन का ब्यौरा जुटा रही हैं। शाहीन के पास 7 बैंक खातों की भी जानकारी मिली है। शाहीन के प्राइवेट और सरकारी बैंक में खाते, ऐसे में 3 खाते कानपुर, 2 खाते लखनऊ और दिल्ली में भी यहां पर देखे गए हैं। ऐसे में 2014 में 9 लाख रुपए, 2015 में 6 लाख का लेन देन हुआ है। ये पूरा ट्रांजैक्शन का जो हिस्ट्री है वो सामने आई है। 2016 में 11 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन, तो वहीं 2017 में 19 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। हालांकि किसके खाते में से कितने रुपए आए हैं और डॉक्टर शाहीन की मदद आखिर कौन कर रहा था, ये सब अभी जांच का विषय है। लगातार जांच यहां पर हो रही है। नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, देखिए, ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा सवाल भी यही था कि आखिर इनकी फाइनेंशियल मदद कौन कर रहा है। और अब सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि करोड़ों रुपए यहां पर ट्रांजैक्शन किए गए थे। जी, जिस तरह से इस पूरे मामले में जांच एजेंसियां लगातार आगे बढ़ रही हैं और जब वो आगे बढ़ रही हैं तो इस तरह की जानकारी सामने आई है। और अभी जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि 1,56,00,000 रुपए का लेन देन होना, और इसमें पूरे जो शाहीन के खातों की बात आई है, लगभग 1.5 करोड़ के लगभग इसमें पूरी लेन देन की जानकारी सामने आई है। और सबसे बड़ी बात, जो एजेंसियों के कान तब खड़े हुए कि इसमें जो खाते हैं, कुछ निजी बैंकों के खाते हैं और इसके अलावा जो अन्य खाते हैं, ये सब बनाए गए हैं। और इन खातों से 2014 में 9 लाख, 2015 में 6 लाख, 2016 में 11 लाख, 2017 में 19 लाख, ये बड़े लेन देन की जानकारी मिली है। अब एजेंसियां इस पूरी बात को अपने पूरी बिंदु पर रखे हुए हैं कि आखिर जब ये लेन देन हुआ है तो ये लेन देन किससे हुआ है, आखिर ये लेन देन जब हुआ तो उसके कारण क्या रहे, ये तमाम बातें अभी इनकी जानकारी हासिल की जा रही है। लेकिन अभी भी सवाल वही है कि आखिर इतने पैसों के जो लेन देन हुए हैं उनको किस काम में लगाया गया है। आखिर जब ये लेन देन हो रहा था तो इसके पीछे कौन है, ये सब कुछ अभी सवाल है। एजेंसी इस सवाल का हल निकालने में जुटी हुई है। ठीक, जो भी अपडेट होगा नीतीश आगे आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और 1.5 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन की जो हिस्ट्री है वो यहाँ पर डॉक्टर शाहीन से जुड़ी हुई सामने आई है। और आइए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का एक नया बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक बार फिर से रोहिणी आचार्य का दर्द छलका है। रोहिणी का कहना है कि परिवार में एक जहरीला इंसान जरूर होता है, आप उसे इज्जत दो लेकिन वो आपकी इज्जत नहीं करेगा। वो बेचारा बनकर आप पर सारे इल्जाम लगाता रहेगा, काम निकल आएगा तो वो अपनी औकात दिखा ही देगा। रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर अपना दुख व्यक्त किया है, अपनी नाराजगी व्यक्त की है। इसके पहले भी कई पोस्ट वो कर चुकी हैं और इन पोस्ट के जरिए उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं और साथ ही अपना दर्द भी बयां किया है। एक बार फिर से सोशल मीडिया पर रोहिणी आचार्य का ये दर्द छलका। उन्होंने लिखा कि परिवार में एक जहरीला इंसान जरूर होता है, आप उसे इज्जत दो लेकिन वो आपकी इज्जत नहीं करेगा। ये सोशल मीडिया पोस्ट भी आप देख रहे हैं। लिखा है यहां पर रोहिणी आचार्य ने कि वो इंसान बेचारा बनकर आप पर सारे इल्जाम लगाता रहेगा, काम निकल आएगा तो वो अपनी औकात दिखा देगा। 15 नवंबर को रोहिणी ने नम आंखों से पिता का घर छोड़ा और 16 नवंबर को एक के बाद एक 2 सोशल मीडिया पोस्ट से सनसनी फैला दी। और काफी भावुक होते हुए रोहिणी ने लिखा, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया और तब लगवाई गंदी किडनी। रोहिणी ने अपना दर्द बयां करते हुए सभी बहन बेटियों को संबोधित किया और कहा, सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा या भाई हो तो भूलकर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई या उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। इस पोस्ट में रोहिणी ने न सिर्फ तेजस्वी पर प्रहार किया बल्कि उनके दोस्त और आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। और आइए वीडियो देखा क्या में अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां के मसूरी में देर रात एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है, जहां पर एक लड़की ने लड़के को कहासुनी के बीच थप्पड़ मार दिया। मामला भगत सिंह चौक का बताया जा रहा है, जहां पर युवक का स्पा सेंटर में काम करने वाली युवती के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था।
ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया, मारपीट तक ये नौबत आ गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि स्पा सेंटर पर पत्थर फेंकने को लेकर विवाद बढ़ गया था, जिसके बाद स्पा सेंटर में काम करने वाली युवती की पहले युवक के साथ बहस हो गई और फिर गुस्से में युवती ने युवक को थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल पिछले कुछ महीनों से मसूरी में तेजी से स्पा सेंटर्स खुल रहे हैं, जिससे स्थानीय लोग फिक्रमंद भी नजर आ रहे हैं। स्पा सेंटर को लेकर लोगों को कई बार दिक्कतें हुई हैं, लोगों ने शिकायतें भी की है। स्थानीय व्यापारियों का ऐसा कहना है कि देर रात ये स्पा सेंटर खुलते हैं और कई स्पा सेंटर्स में संदिग्ध गतिविधियां चलती हैं और इनके बाहर आए दिन बहसबाजी और झगड़े देखने को मिलते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर कुछ लाइक्स और कमेंट्स के लिए आजकल युवा अपनी जान भी दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटते। रील बनाने के लिए कुछ भी करने को वो तैयार रहते हैं और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। कुछ स्कूली छात्रों ने जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पर रील बनाई। ये रेलवे ट्रैक पर एक पुल से होकर गुजरता है ये रेलवे ट्रैक। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। छात्र पुल पर पहुंच गए, वहां पर खड़े होकर रील बनाते रहे। अगर उसी वक्त कोई ट्रेन यहां पर आ जाती पुल पर तो बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। स्कूली छात्रों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। चलिए बात करते राजस्थान की, जहां की राजधानी जयपुर में एक महिला पर पालतू कुत्ते के हमले का वीडियो सामने आया है, जिसमें सोसाइटी के अंदर घूम रही महिला पर अचानक ही एक पालतू कुत्ता झपट पड़ता है और फिर उसे काट लेता है। उसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मामला केशवपुरा इलाके का है, जहां पर महिला सोसाइटी में घूमने के लिए निकलती हैं, लेकिन तभी एक घर के सामने मौजूद पालतू कुत्ता महिला पर भौंकने लगता है और इससे पहले कि महिला कुछ समझ पाती, कुत्ते ने महिला पर हमला कर दिया, उसको काट लिया। कुत्ते से हमले से घबराई महिला नीचे गिर गई, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, अपने आप को बचाने के लिए गुहार लगाने लगी। कुछ लोग यहां पर दौड़कर पहुंचते हैं, उन्होंने महिला पर हमला करने वाले पालतू कुत्ते को पकड़ लिया। कुत्ते के हमले में महिला घायल हो गई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और आइए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां के चंबा में कहासुनी के बाद ट्रक ड्राइवर ने ऐसी दबंगई दिखाई जिससे लोग खौफजदा हो गए। जहां पर ट्रक ड्राइवर तलवार लेकर नीचे उतरा और फिर उसने कहासुनी करने वाले व्यक्ति के पैर पर तलवार से हमला कर दिया। ड्राइवर तलवार से व्यक्ति पर हमला कर तलवार लहराता हुआ वापस अपने ट्रक में भी जाकर बैठ गया। उसने जिस व्यक्ति पर हमला किया उसके पैर पर तलवार से हमले के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं, जिससे पीड़ित व्यक्ति भी नाराज हो गया, जिसने ट्रक पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। ये पूरा जो मामला है वहां पर मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। मामला भटियात के समोट इलाके में सामने आया है, जहां पर वक्त पर कुछ लोग भी पहुंच गए थे और आरोपी ट्रक ड्राइवर के हमले से पीड़ित व्यक्ति को बचा लिया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग अब प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। यहां पर लोग इलाके की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं। दिन दहाड़े एक व्यक्ति यहां पर तलवार लहराता हुआ आता है और दूसरे व्यक्ति को मामूली विवाद के बाद हमला कर देता है। तलवार से उसके ऊपर हमला किया जाता है। हालांकि जो व्यक्ति घायल हुआ उसने भी आक्रोशित होकर ट्रक ड्राइवर के ऊपर पत्थरबाजी की। हालांकि कुछ लोग मौके पर पहुंचे, युवक को बचा लिया, इस व्यक्ति को बचा लिया, लेकिन तलवार से हमले में व्यक्ति के पैर में गंभीर चोट भी आई है। तो एक विवाद हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई और तलवार लहराने का जो ये वीडियो है वो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है, जिसकी वजह से इलाके की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, शेख हसीना पर फैसले से पहले बांग्लादेश में हिंसा भड़की। बांग्लादेश में वाहनों और घरों में आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों ने रेल ट्रैक को भी आग के हवाले कर दिया। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर जाम भी लगा दिया और बांग्लादेश में मशाल लेकर सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग उतरे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जो फैसला आना है शेख हसीना को लेकर, उसके फैसले के पहले ही यहाँ पर
जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर उतरे। हालांकि प्रशासन की तरफ से सख्ती यहां पर दिखाई जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस इस वक्त सड़कों पर तैनात है। बांग्लादेश में जब ये हिंसक प्रदर्शन हुआ तो कई वाहनों को, घरों को आग के हवाले भी कर दिया गया और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो प्रदर्शनकारी हैं, ये अपने हाथों में मशाल लेकर, बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर नजर आए नारेबाजी करते हुए। आपको यह भी बता दें कि शेख हसीना के बेटे ने पहले ही कोहराम की धमकी दी थी, चेतावनी दी थी कि अगर पार्टी के ऊपर से बैन नहीं हटाया जाता है तो प्रदर्शन होगा और ये प्रदर्शन उग्र हो सकता है, हिंसक भी हो सकता है। ये पहले ही चेतावनी दे दी गई थी, धमकी दे दी गई थी। और कुछ वैसी तस्वीरें अब बांग्लादेश की सड़कों पर निकलकर सामने भी आ रही हैं। ढाका समेत कई शहरों में प्रदर्शनकारी उग्र होते हुए नजर आए। सड़कों पर कई जगह वाहनों को फूंक दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दी और कुछ जगहों पर रेल पटरियों पर भी आग लगा दी गई। इसके साथ ही बांग्लादेश के कई हिस्सों में धमाके हुए हैं। दरअसल बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ दर्ज एक मामले में फैसला सुनाने की तैयारी कर रहा है। ये मामला जुलाई-अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों से जुड़ा हुआ है, जिसमें शेख हसीना ने सभी आरोपों से इनकार किया है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने आवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे और सलाहकार सजीब वाजेद ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी पार्टी आवामी लीग पर लगा बैन नहीं हटाया गया तो समर्थक फरवरी में होने वाले राष्ट्रीय चुनावों को रोक देंगे और विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप भी ले सकता है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां के औरैया में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया है जब दिन दहाड़े कुछ दबंगों ने कपड़ा व्यापारी पर डंडों से हमला बोल दिया। इसका वीडियो भी सामने आया है, वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। तस्वीरें औरैया जिले के डिबियापुर इलाके की है, जहां पर दबंगों ने दिन दहाड़े बाजार को जंग का अखाड़ा बना दिया। गालियों का विरोध करने पर दबंगों ने कपड़े व्यापारी के साथ जमकर मारपीट की। बचाने आए परिजनों को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी लाठी डंडों से पीटा। देखते ही देखते पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। वीडियो में देख सकते हैं कि लाठी डंडे बरसाए जा रही हैं, दुकान में घुसकर पीटा जा रहा है। मारपीट में व्यापारी और उसके परिजन गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले में 5 नामजद सहित 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मारपीट की इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और वहीं यूपी के अमरोहा जिले में दबंगों की गुंडागर्दी देखने को मिली, जहां सरेआम एक दुकानदार को बेरहमी से पीटा गया। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। गुंडागर्दी की ये घटना अमरोहा की मेन बाजार की है, जहां दर्जनों दबंगों ने दुकान में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। दबंगों ने पहले दुकानदार से हाथापाई की, इसके बाद दुकान से खींचकर सड़क पर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। घटना को देखकर आसपास के दुकानदार भी दहशत में आ गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ दबंगों ने दुकानदार को घेर रखा है, उस पर थप्पड़ और घूंसे बरसाए जा रही हैं। एक दबंग ने तो दुकान में रखे बर्तनों से ही हमला बोल दिया। मारपीट के पीछे पुराना विवाद बताया जा रहा है। इस झगड़े में 2 दुकानदारों को चोटें आई हैं। मामला कोतवाली इलाके के मोहल्ला गुजरी का है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक चलती बाइक में आग लगने से हड़कंप मच गया। बाइक में आग लगने के बाद तेज धमाका भी हुआ और फिर बाइक आग की भीषण लपटों में घिरती हुई नजर आई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि गनीमत रही कि बाइक पर सवार व्यक्ति बाइक से कूद गया, उसकी जान बच गई। बाइक सवार देवहंसपुरा इलाके में मौजूद ईंट भट्टे से अपने गांव कुम्हारपुरा लौट रहा था और अपने साथ बाइक पर एक मजदूर को बैठाकर ला रहा था। लेकिन रात में भदौरदिया का पुरा मोड़ पर अचानक ही बाइक में आग भड़क उठी और उसके बाद उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश भी की, लेकिन बाइक में तभी तेज धमाका हो गया और उसके बाद पूरी आग भीषण लपटों में घिर गई। पूरी की पूरी जो बाइक है वो आग की भीषण लपटों में घिरती हुई नजर आई। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग पहुंचे। बाइक की आग को बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक पूरी की पूरी बाइक आग से घिर चुकी थी, जलकर खाक हो चुकी थी।
वहीं मुंबई और ठाणे में सीएनजी पाइपलाइन में आई गड़बड़ी की वजह से ऑटो की अब लंबी कतारें देखने को मिल रही है। महानगर गैस लिमिटेड की तरफ से मुंबई में बड़ी मात्रा में सीएनजी गैस की सप्लाई की जाती है, जिसकी सप्लाई बाधित होने की वजह से अब ये हालात बन गए हैं। दरअसल इसकी वजह से वडाला स्थित एमजीएल के सिटी गेट स्टेशन के पास गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है और इससे सीएनजी पंप पर गैस नहीं पहुंच पा रही है। इसकी वजह से ऑटो की लंबी लंबी कतारें अब देखने को मिल रही हैं। सीएनजी मिलने का ये ऑटो चालक लगातार इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कैसे ऑटो की लंबी कतार लगी हुई है और ऑटो बंद होने की वजह से लोगों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इस गड़बड़ी को दुरुस्त कर लिया जाएगा, ठीक कर लिया जाएगा। देखिए, बेंगलुरु में नकली घी की सप्लाई का एक चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां पर केएमएफ का डीलर ही मिलावटखोर निकला। पैसों की लालच में असली घी की जगह नकली घी सप्लाई करने लगा। बेंगलुरु में विजिलेंस की हत्थे चढ़ा ये शख्स केएमएफ का आधिकारिक डीलर है, जो असली घी की जगह मिलावटी घी की सप्लाई करता था। केएमएफ को जब महेंद्र पर शक हुआ तो जांच विजिलेंस टीम को जानकारी दी गई, जिसके बाद इसकी सारी करतूत सामने आ गई। महेंद्र और उसके साथी केएमएफ के घी में पाम ऑयल और अन्य फैटी ऑयल मिलाकर नकली घी तैयार करते थे और फिर उसे नंदिनी पार्लरों में सप्लाई करते थे। बताया जा रहा है कि ये लोग 1 लीटर असली घी को मिलावट कर 5 लीटर नकली घी बना देते थे। कंपनी को तब शक हुआ जब इसने ऑर्डर देने कम कर दिए। खुलासा हुआ कि बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठा करने के चक्कर में महेंद्र ने गलत रास्ता अपनाया और नकली घी माफिया से हाथ मिला लिया। कपड़े इस्त्री करने वाले आयरन प्रेस का तस्करों ने ऐसा इस्तेमाल किया कि अगर जांच एजेंसियों को सटीक सूचना नहीं होती तो वो गोल्ड बरामद नहीं कर पाते। कस्टम विभाग ने हैदराबाद में 1.5 करोड़ से ज्यादा का सोना बरामद किया है, जो कि आयरन प्रेस में छिपाकर लाया गया था। खुफिया सूचना पर जब हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शाहजहां से आए यात्री की तलाशी ली गई तो उसके पास कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला था, लेकिन कस्टम अधिकारियों के पास सोना तस्करी कर लाए जाने की सटीक सूचना थी। गहराई से जांच करने के दौरान जब कपड़े इस्त्री करने वाले इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस का हैंडल निकाला गया तो भी कुछ अटपटा नहीं दिखा, लेकिन जब अंदर की प्लेट हटाई गई तो तारों के नीचे उन्हें 3 गुटके दिखाई दिए, जो कि ब्लैक टेप से बंधे हुए थे। अब बारी इस टेप में लपेटे गए सामान की जांच की थी। जैसे जैसे टेप हटने लगा वैसे सोने की बारें बाहर आने लगी। इनकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि पूरे 11 थी, जिसका वजन करीब 1 किलो 196 ग्राम निकला और कीमत करीब 1 करोड़ 55 लाख आंकी गई। तस्करी के जरिए लाए गए सोने को इस तरीके से टेप में लपेटा गया था, अगर प्रेस को चलाकर चेक किया जाए तो कुछ भी संदिग्ध न लगे। कस्टम अधिकारियों ने जब यात्री से पूछताछ शुरू की तो उसके आंध्र प्रदेश के हैंडलर का नाम भी सामने आया, जिसे तुरंत ही प्रोडाटूर से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर पथराव हो गया। आरोप है कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए 1350 बीघा जमीन पर कब्जे की कोशिश की जा रही थी। लोगों ने विरोध किया तो स्थिति बिगड़ गई। 2 गांव के लोगों के बीच पथराव शुरू हो गया। हवा में लहराते डंडे, जमीन पर गिरते बड़े बड़े पत्थर से बचने के लिए लोग भागने लगे। जानकारी मिलते ही शांति बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा, लेकिन पुलिसकर्मी भी पथराव होता देख मौके से भाग निकले। आरोप है कि शामहो इलाके में कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए एक विशेष समुदाय के लोग 1350 बीघा जमीन पर कब्जे की कोशिश कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो हालात इतने खराब हो गए कि दोनों पक्षों में ईंट पत्थर चलने लगे। पत्थरबाजी में 5 से 6 किसान और 2 पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। बाद में स्थानीय थाना की पुलिस और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हालात पर काबू पाया गया। और एक बड़ी खबर मिल रही है, आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल की जांच में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर शाहीन 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है। डॉक्टर शाहीन के पास एजेंसियों को 3 पासपोर्ट्स भी मिले हैं। एक पासपोर्ट में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर का एड्रेस लिखा हुआ है, तो वहीं डॉक्टर शाहीन के दूसरे पासपोर्ट में लखनऊ का पता दर्ज है। तीसरे पासपोर्ट में शाहीन ने फरीदाबाद का पता दर्ज कराया है और शाहीन के तीनों पासपोर्ट्स में अभिभावक यानी कि माता पिता का जो नाम होता है वो अलग अलग दर्ज है।
तो अब जानकारी मिल रही है जो पाकिस्तान कनेक्शन है वो भी कहीं ना कहीं डॉक्टर शाहीन का सामने आ रहा है। 3 बार डॉक्टर शाहीन पाकिस्तान जा चुकी हैं और एजेंसियों को 3 पासपोर्ट्स मिले हैं जिसमें अलग अलग जानकारियां दर्ज हैं, जैसे कि एड्रेस तीनों ही पासपोर्ट्स में अलग अलग है और माता पिता का नाम भी अलग अलग दर्ज किया गया है। और कानपुर से नौकरी छोड़ने के बाद 2013 में थाईलैंड भी डॉक्टर शाहीन गई थी। तो पाकिस्तान भी 3 बार जा चुकी है, थाईलैंड भी गई थी। यह माना जा सकता है कि लोगों से मुलाकात करने के लिए, रणनीति बनाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए डॉक्टर शाहीन लगातार फॉरेन कंट्रीज का जो दौरा है वो कर रही थी। इन्हीं फेक पासपोर्ट्स के द्वारा यह बड़ी जानकारी मिल रही है। कानपुर से नौकरी छोड़ने के बाद थाईलैंड भी गई थी डॉक्टर शाहीन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।